नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आज मेरा वीडियो है किडनी के ऊपर, किडनी डिजीज़ के ऊपर, किडनी फेलियर के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी फेलियर की समस्याएं हमारे देश में निरंतर बढ़ रही हैं और समस्याएं बढ़ी नहीं रही, जो चिंता का कारण है, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है। यदि आप में से कोई किडनी फेलियर का सामना कर रहा है, किडनी समस्या से पीड़ित है, तो उसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। इनका सुझाव करके देखो। क्योंकि डॉक्टर के पास तो सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो वो डायलिसिस करने के लिए कहेगा या फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहेगा, किडनी का प्रत्यारोपण कराने के लिए कहेगा। ये दोनों ही इलाज सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर हैं और इन इलाजों के लेने में कितने घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और जो खाते पीते परिवार हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन किडनी तो परमात्मा की देन है, परमात्मा ने हमें दी है। और परमात्मा ने हमें दी है एक स्वस्थ किडनी दी है। और किडनी दी ही नहीं, परमात्मा ने हमेशा किडनी स्वस्थ रहे ऐसी स्थितियाँ पैदा की हैं। और यदि देखा गया है, अब तो शरीर शास्त्र भी इसको मानने लगे हैं, यदि हम प्राकृतिक स्थिति बनाए रखें, हम प्रकृति की मदद करें, प्रकृति के सामंजस्य में रहें, तो हमारे अंग में, हमारे शरीर में किडनी जैसे अंग 200 से 250 साल तक निरंतर स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं, स्वस्थ रह के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप में से कोई व्यक्ति किडनी समस्या से ग्रस्त है, तो उसको बहुत सहजता से कार्य करना है। सहजता से ये कार्य करना है कि किडनी का कार्य होता है हमारे शरीर में शरीर का शुद्धिकरण करना, खास करके शरीर के अंदर जो तरल होते हैं, खून आदि हैं, उनको प्योरीफाइड करना, उनका शुद्धिकरण करना। और खून में जो विषाक्त तत्व मिलते रहते हैं या व्यर्थ तत्व घुलते रहते हैं, उनको छान कर शरीर से बाहर निकालना। तो किडनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर का शुद्धिकरण करना। वैसे किडनी में कई आवश्यक तत्वों का निर्माण भी होता है। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को सामान रखने में मदद करती है, किडनी रक्त निर्माण में हमारी मदद करती है। लेकिन किडनी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो शारीरिक शुद्धिकरण की है। तो हम अपने शरीर को यदि शुद्ध रखेंगे, हम अपने शरीर में विषाक्त तत्वों को संचित ही नहीं होने देंगे, हम खून में अब विषाक्त तत्वों को मिलने नहीं देंगे, तो किडनी का कार्य हम घटा देंगे। किडनी पर जो सफाई का कार्य का बोझ बढ़ता है उसको कम कर देंगे। और यदि हम ऐसा कर सके तो किडनी अपने को स्वस्थ करने की में अपने को स्वयं स्वस्थ रूप में लाने में सक्षम होती है। और शरीर के हर अंग में ये विशेषताएं हैं, ये गुणवत्ता है, क्योंकि उनको स्वयं को स्वस्थ करने में मदद की जाए। यदि उनको स्वस्थ होने की परिस्थितियां निर्मित की जाए तो वो किसी भी बीमारी से अपने को स्वस्थ करने में सक्षम होते हैं। तो यदि किडनी से बीमार पीड़ित हैं तो आप अपने शरीर की मदद करिए, किडनी की सहायता करिए। किडनी की सहायता के लिए आप बहुत साधारण से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग हुए भी हैं कि जिसमें किडनी फेलियर जिस मरीज़ को डॉक्टर ने 2-4 महीने से ज़्यादा जिंदा ना रहने की घोषित कर दिया था, वैसे रोग सिर्फ किडनी को की मदद करके अपने शरीर की अन्य तरीके से सफाई करके पूर्णतः स्वस्थ हो गए और उनके 90% तक फेल हो चुकी किडनियां पुनः सामान्य काम करने लगी। और ऐसा आप भी देख सकते हो। इसके लिए किसी दवा दारू की ज़रूरत नहीं है, किसी दवा को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगी से महंगी उपचार पद्धति को अपनाने की ज़मीन नहीं है। आप घर में बैठे इसको कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं इसका निर्णय ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप करें कि किडनी को साफ़ करने के लिए किडनी पर कम से कम वजन पड़े, कम से कम भार पड़े, आप अपने पेट की शुद्धिकरण कर सकते हैं। यदि आपका पेट साफ रहता है, आप पेट को भली प्रकार स्वच्छ रखते हैं, तो किडनी पर शुद्धिकरण का जो बोझ है वो आधे से कम रह जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में एक किडनी है, एक हमारा पेट है, एक हमारा स्किन है, ये शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। पेट हमें जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारे शरीर में जो अपचित तत्व बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल के मल के रूप में शरीर से बाहर फेंक के शुद्धिकरण का कार्य करती है। लेकिन हमारे पेट में एक और क्षमता है। यदि हम कोई ऐसा विषाक्त तत्व खा लें, हम कोई ऐसा
खाद्य पदार्थ खा लें जो हमारे शरीर के अनुकूल ना हो, तो शरीर तुरंत उसको उस स्थिति को भांप लेता है और वो आपको दस्त लगा देता है। दस्त में क्या होता है? दस्त में कुछ नहीं होता कि जो हमारे पेट में हम आहार के रूप में पहुंचाते हैं उनको शरीर खून में मिलने से रोकता है, और जब वो अपचित आहार आपके पेट में भरा रहता है, उसमें तरल की मात्रा भी काफ़ी रहती है, तो खून से या आपके जो आहार तंत्र की जो कोशिकाएं जो उसकी झिल्ली है, उससे उसमें आंत से सोख के अंदर नहीं जाता, बल्कि अंदर से खून की नालियों से तरल संचित होकर आहार तंत्र में आने लगता है, जिससे कि मल की मात्रा और बढ़ती जाती है। मल की मात्रा बढ़ने से तो जो हमारे आहार तंत्र में विषाक्त और अपचित आहार होता है उसकी मात्रा बढ़ती है, और उसके बाद हमें शौच की प्रवृत्ति होती है, शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए जब तक शरीर में जो हमने विषाक्त तत्व खा लिया है वो शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, तो शरीर स्वयं शुचिकरण की प्रक्रिया में लगा रहता है, इसलिए बार बार दस्त के लिए जाना पड़ता है। और जब वो जो विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंच गया था, या विषाक्त तत्वों का निर्माण हमारे शरीर में होने लगा था, वो शरीर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाते, तब तक दस्त की प्रक्रिया बनी रहती है। लेकिन हम तो आजकल दूसरा करते हैं कि जैसे ही दस्त की शिकायत होती है, जैसे ही हमारा पेट बिगड़ने लगता है, हम तत्काल उसको रोक देते हैं। तो रोकने से क्या है, विषाक्त तत्व या तो पेट में पड़े रहते हैं, या फिर बिना मर्जी बिना प्रयास के भी शरीर के अंदर चले जाते हैं, शरीर में संचित होकर दूसरी बीमारियां, दूसरे कष्ट पैदा करते हैं। तो यदि आप किडनी के मरीज हैं और ऐसे में यदि आप अपने पेट को स्वच्छ रखते हैं और पेट को स्वच्छ ही नहीं रखते, ऐसे में यदि आपको लग्जक्टिव मेडिसिन लेते हैं, सौम्य या मृदु विरेचक तत्व लेते हैं, तो इससे आपके शरीर के अंदर या आपके शारीरिक तरल के अंदर, खून के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे विषाक्त पदार्थ संचित होने लगते हैं, जिनके कारण आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। आपके शरीर में विषाक्तता फैलती जाती है, आपके शरीर का जो आभा मंडल खत्म होता जाता है, खून नहीं बनता है। तो उन सारे तत्वों को पेट की जो आपकी जो पेट की झिल्ली है वो खून से सोखने लगती है, मल की मात्रा को बढ़ाने लगती है और वो शरीर से बाहर कर देती है। यानी कि आपके किडनी का कार्य स्वयं हमारा पेट संभाल लेता है। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको करना है दिन में 3 से 4 बार तक आपको त्रिफला पाउडर लेना है। अच्छा त्रिफला पाउडर हो, यंग हरड़ स्वच्छ हो, आंवला अच्छे देसी हो और हरड़ अच्छा हो, तो इसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार 4 बार पानी में भिगो के आपको 1-1 गिलास की मात्रा में पीना है। इससे आपको मल के लिए जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप दिन में 2-3 चीज़ें और कर सकते हैं। एक चीज़ कर सकते हैं, दिन में जब भी भूख लगे तो आप या तो गाय की छाछ, जो ताज़ा छाछ होती है, उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप आंवले का शरबत ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, आप मौसम्बी का या संतरे का जूस ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। लेकिन इतने जब तक आपकी पेट की शुद्धिकरण ना हो जाए, आपके किडनी सामान्य कार्य ना करने लगे, तब तक आप किसी तरह के ठोस आहार से बचे रहें। आपको तरल लेना है, तरल में फलों का जूस लेना है, आंवले का जूस ले सकते हैं, आप नींबू का पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दिन में से 3 से 4 बार छाछ ले सकते हैं। लेकिन दूध का प्रयोग ना करें, क्योंकि दूध के पाचन की प्रक्रिया लंबी रहती है, छाछ सहज पचनीय होती है। छाछ 3 घंटे के अंदर अंदर हमारे शरीर में पच जाती है और वो आपके अंदर डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा नहीं होने देती। यदि आप जूस लेते रहते हैं, नारियल पानी लेते रहते हैं, आप संतरे का, मौसम्बी का जूस लेते रहते हैं, तो इससे आपके शरीर में ना तो किसी तरह की डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, ना कमजोरी आती है, बल्कि आपका पेट जो त्रिफला पाउडर ले रहे हैं, या जंग हरड़ भी प्रयोग कर सकते हैं। जंग हरड़ आपको 15 से 20 ग्राम पानी में भिगो देना है और उसको दिन में 3 बार 1-1 गिलास की मात्रा में सेवन करना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार शौच के लिए जाएंगे। शौच जब खुल के आएगी, पेट साफ होगा, तो धीरे धीरे आपका जो शरीर के अंदर का जो विषाक्त तत्व हैं वो शौच के माध्यम से शरीर से बाहर जाने लगेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है
किडनी की समस्या होती तब है जब कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, जब महीनों तक सालों तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या जूझते रहते हैं, पेट साफ नहीं होता, पेट साफ करने के लिए प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर तो आजकल पेट साफ के लिए कुछ आपको युक्ति सुझाती नहीं है, उनके तर्क पेट साफ करना नहीं रहता, उनका पूरा ध्यान किडनी पर रहता है। यदि आपके खून की कमी है तो कहते हैं खून चढ़वा लीजिए, नहीं तो महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाइए किडनी के लिए। यदि किडनी आपका मूत्र साफ नहीं कर रही है तो किडनी डायलिसिस करा ली, तो उन पर है। जबकि हमने तो शरीर को ही डायलिसिस मशीन बना देना है, शरीर ने तो स्वयं हमारे लिए शरीर को डायलिसिस बनाया है। और यदि आप शरीर को डायलिसिस मशीन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, किडनी के दबाव को कम करेंगे, किडनी की सहायता करेंगे, किडनी के कार्य हम पेट के माध्यम से लेंगे, तो आप निश्चित देखेंगे कि कुछ दिन के बाद किडनी अपना फंक्शन करने लगती है। आपके अंदर जो विषाक्त तत्व इकट्ठे हो जाते हैं उनका स्तर घटने लगता है। आप यदि खून टेस्ट कराएंगे इस प्रोसेस के बाद 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि आपका जो यूरिया लेवल है 50% तक नीचे आ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल आपका 60 से 70% नीचे आ जाता है। क्योंकि सहज प्रयोग हैं। दिन में शुरुआत में आपको तरल कम सीमित मात्रा में लेना है, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर की स्थिति सुधरती है, आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है, आपका यूरिन सामान्य बनने लगता है, आप जितना तरल लेते हैं उतना यूरिन बन के बाहर आ जाता है, तो आप तरल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन तरल में कुछ अतिरिक्त नहीं लेना, आपने साधारण सा नींबू पानी लेना है, मौसम्बी का जूस लेना है, संतरे का जूस लेना है, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, आप नारियल का पानी ले सकते हैं, और आप छाछ ले सकते हैं। छाछ आपके लिए बहुत उपयुक्त है। छाछ को बिना नमक के लें आप तो अच्छा है, अन्यथा बहुत मामूली सा नमक डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। ठोस आहार से बिल्कुल परहेज करें। ठोस आहार आप 10-15 दिन बिल्कुल बंद कर दें, तो इस साधारण से इलाज से आप देखेंगे कि आपकी किडनियाँ दोबारा से सामान्य काम करने लग जाती हैं, किडनी फंक्शन में सुधार आता है, वो मूत्र बनाने लगती हैं और खून का शुद्धिकरण का प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। उसके बाद खून बनने भी लगता है, आपके शरीर पर हवा आने लगती है, शरीर की कमजोरी है, बेचैनी दूर हो जाती है, और आपके खून में यूरिक एसिड, यूरिया और जो क्रिएटिनिन जैसे लेवल जिससे हम किडनी का पता लगाते हैं वो सामान आने लगते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप किडनी के कार्य पर रहम खाएंगे, किडनी के दबाव को कम करेंगे, और आपका आहार तंत्र सही रहेगा, आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, और पाचन तंत्र से ठीक होते ही आपकी किडनी सामान काम करने लग जाती हैं। ये शरीर है, शरीर एक समुच्चय है, इसमें कोई भी अंग किसी अंग से अलग नहीं है। तो यदि आपका पेट सही रहेगा, पेट सामान रहेगा, पेट समान रूप से कार्य जारी रखेगा, तो निश्चित है किडनी भी सही रहेंगी। किडनी के अलावा दूसरे अंग भी सही हो जाएंगे, तो खून की कमी भी स्वतः पूरी हो जाती है, खून की चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो एक छोटा सा प्रयोग है। वैसे तो आप इसके साथ में पुनर्वा का प्रयोग भी कर सकते हैं, गोखरू का प्रयोग भी कर सकते हैं। गोखरू भी मूत्र की मात्रा बढ़ाने के लिए, किडनी के कार्य में मदद करने के लिए बहुत उपयोगी है। मकोई का प्रयोग भी कर सकते हैं, मकोई भी किडनी फंक्शन सुधारने में बहुत मदद करता है। पुनर्वा मूल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब का आप किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करके इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन निश्चित है आप इसको प्रयोग करेंगे, आपकी किडनी कितनी भी खराब हो गई हो, आप इसको प्रयोग करेंगे, निश्चित सुधार हो सकता है, निश्चित सुधार होगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई विषाक्त तत्व नहीं है, कोई ये दवाइयाँ नहीं है, ड्रग्स नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि ये शरीर में जाके नुकसान करेगा। वैसे तो किडनी पेशेंट के लिए डॉक्टर कहते हैं इसको कम से कम दवाई लेनी चाहिए, बिना परामर्श के कुछ लेना नहीं चाहिए। लेकिन खुद वो गोलियाँ भर भर के देते हैं, तो वो यदि ज़रूरत एक गोली की है तो 4-4 देते हैं। वो एंटीबायोटिक्स अलग से देते हैं, स्टेरॉइड दे देते हैं, मूत्र दवाइयाँ देते हैं, मूत्र की मात्रा बढ़ाने के लिए एक दवाई के साथ 4 दवाइयाँ अलग से दे देते हैं। तो दवाइयाँ तो खुद देते हैं वो, हम दवाइयाँ नहीं दे रहे, हम दवाइयाँ बंद कर रहे हैं, हम तो उसको शहर सामान प्रक्रिया में ला रहे हैं। और चाहें तो आप ऐसे मरीज को कुछ मुनक्का के दाने चुसा सकते हैं, उसको किशमिश दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको अंगूर का सेवन करा सकते हैं। इनसे साधारण से प्रयोग हैं, इससे शरीर में ताकत भी बनी रहती है, पोषण भी मिलता रहता है, जो तरल की आपूर्ति भी होती रहती है, और किडनी
अपना सामान कार्य पुनः सुव्यवस्थित करने लगती है। धीरे धीरे किडनी के कार्य समान होने लगते हैं। किडनी के जो मृत हो चुके टिश्यू थे, कोशिकाएँ थी, वो पुनर्जीवित होने लगती हैं और किडनी सामान्य कार्य करने लग जाता है। तो ये छोटा सा प्रयोग है, किडनी के जो मरीज हैं उनके लिए एक अनुपम प्रयोग है। कई बार इसका हमने अनुभव किया है और आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप डॉक्टर को बता के भी कर सकते हैं, बिना डॉक्टर के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। कोई रसायन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा इसमें जहरीला तत्व नहीं है कि जो नुकसान करेगा। सहज चीज़ हैं और ये आप करके देखिए, तो किडनी में आपको बहुत मदद होगी। और इस तरह के आपको कोई मुझसे सुझाव लेने हैं, अन्य विषय पे जानना है, तो उसके संबंध में कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरा विषय आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी मेरा शेयर करें ज़्यादा, जिससे कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं खुद क्वालिफाइड डॉक्टर्स हूँ मैं, लेकिन उसको जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ के मैं सामान्य पद्धति पर कार्य करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा भरोसा है। मुझे अपनी एलोपैथी भरोसा नहीं। मैं 35 साल तक एलोपैथी में प्रैक्टिस करता रहा। एलोपैथी की प्रैक्टिस मैंने देखी, तो जब मुझे उस पर से विश्वास उठ गया तो मैंने फिर ये नई पद्धतियाँ की। इस पर मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ और आपको इसका परिणाम बिल्कुल अच्छा मिलेगा। बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे, चमत्कार लाभ मिलेंगे। और इस संबंध में मुझे आपने जो अनुभव है उसे सूचित भी करें। धन्यवाद।